नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। ये है सैटरडे एंड सैटरडे के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कल के दिन के अंदर में जो ट्रेडिंग हुई उसके बारे में और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा था कि टाटा के शेयर के बारे में, यहाँ पर वोडाफोन के बारे में बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे पास में। सो उसके बारे में, बोनस इशू के बारे में बहुत सारी न्यूज़ेज़ है। तो धीरे धीरे चलते हैं और सेंसेक्स के अंदर में आपको गिरावट पे गिरावट देखने को मिला और सेंसेक्स जो है 58,000 के लेवल पर आ गया। यहाँ पर एफआई की अगर सेलिंग देखी कल के दिन के अंदर में, तो उन्होंने 2900 करोड़ रुपए की सेलिंग मार दी है और 299 करोड़ की केवल बाइंग की है डीआईएन है। तो आप ही कह सकते हैं सीधा सीधा 2600 करोड़ रुपए की प्योर सेलिंग यहाँ पर मार्केट में देखने को मिली, इसलिए मार्केट और भी ज़्यादा वीकनेस में चला गया। अब यहाँ पर सेंसेक्स 1000 अंक से ज़्यादा लुढ़का, निवेशकों की जो 5 लाख है वो सुहा हो गए। अब क्या हो रहा है कि जो तीसरे दिन भी जो है ना वो करेक्शन करके बंद हुआ है, निवेशकों के पैसे नीचे की तरफ चले गए हैं और फेड रिजर्व की लगातार जो बेसिकली बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से ऐसा देखने को मिला। मार्केट कैप जो है वो कम हो गया सेंसेक्स का। और यहाँ पर अगर आप शेयर्स को देखें, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक के शेयरों में शुरुआती कारोबार में गिरावट आई। वहीं टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिवर्सल, सन फार्मा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और रेडीज के शेयर लाभ में कारोबार कर रहे थे। एशिया बाजारों में सियोल, टोक्यो, शंघाई, हांगकांग बाजार नुकसान में काम करते हैं। अमेरिकी बाजार भी बृहस्पतिवार को नुकसान के साथ बंद हुआ था। तो ये सब जो है वीकनेस के साथ बंद हुए थे। पिछला सत्र भी आप देखें तो महिंद्रा फाइनेंस के शेयरों में भी जो है काफ़ी बड़ी गिरावट आपको दर्ज करते हुए देखने को मिली थी। तो महिंद्रा फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, अभी शेयर के ऊपर में आते हैं। तो वहां पर एक बेसिकली आरबीआई ने कहा गुरुवार को अपनी कंपनी के आउटसोर्सिंग एजेंटों के माध्यम में किसी को वसूली करने से तुरंत रोकने का आदेश दिया। हाल ही में झारखंड में महिंद्रा फाइनेंस की रिकवरी द्वारा एजेंट को दिव्यांग किसान की बेटी की कथित तौर पर ट्रैक्टर से कुचले जाने के मामला सामने आया था, जिस वजह से आरबीआई ने ये संकेत दिया और आरबीआई ने जैसे ही ये बोला वैसे ही कंपनी के शेयर 14% डाउन चले गए यहां से। तो जैसा कि आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के अंदर में आपको 193 के ऊपर में शेयर देखने को मिला, 13.50 की गिरावट के साथ में जो बंद होते हुए देखने को मिला। हालांकि शेयर को अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग प्राइस जो है यहाँ पर 214 रुपए का था, 210 पर ओपन हुआ, 214 पर गया, लेकिन उसके बाद में गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन जल्दी ही आपको ये 200 प्लस के ऊपर में देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ये केस का मामला सामने आया तो ऐसा तो नहीं है नहीं कि बेसिकली कंपनी को कोई दिक्कत हो रही है। कंपनी जो कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं उन लोगों को भेजकर भी काम करवा सकती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। शेयर बाजार में मचा कोराम, सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा टूटा। जानी बाजार में क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट? तो यही गिरावट आपको ज्यादातर देखने को मिल रही है सारे मार्केट के अंदर में। अब देखिए आरबीआई की सख्ती यहाँ पर आपको देखने को मिली है, 0.50% की मॉनेटरी पॉलिसी जो अगली बैठक होने वाली है उसके अंदर में हो सकता है। और देखिए 28 से 30 सितंबर, यही मैंने आपको बताया था कि 28 से 30 सितंबर तक मॉनेटरी पॉलिसी कभी भी आ सकती है। लिक्विडिटी मार्केट में घटती आ रही है, वैल्यूएशन ज़्यादा होती आ रही है, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो कम है फिलहाल, जो है सबने उसका करेक्शन कर दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है इंडियन की ग्रोथ को 7.8 से घटाकर 7 कर दिया और मूडीज ने 2022 की इंडियन ग्रोथ को अनुमान 8.8 से घटाकर 7.7 कर दिया। तो इस वजह से शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। चलते हैं टाटा के शेयर के ऊपर में, जिसके अंदर में आया है बहुत बड़ा न्यूज़। तो टाटा मेटल कंपनीज मर्जर, मेटल कंपनी के शेयरों को टाटा स्टील के कितने शेयर मिलेंगे ये मैं आपको डिटेल वाइज बता देता हूं। अब देखिए क्या बड़ी खबर आई थी, टाटा ग्रुप की 7 मेटल कंपनियों का विलय जो है टाटा स्टील में होने वाला है। और एक्सपर्ट का कहना है कि टाटा स्टील ने अपने होल्डिंग स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए ऐसा काम किया है, ये रणनीति अपनाई है। इन 7 कंपनियों का 4 मेटल कंपनियों की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, 3 कंपनियां लिस्टेड नहीं है। तो उसके अंदर में से जो 4 है उसकी तो एक शेयर ही बन जाएगा। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा मेटालिक्स और टीआरएफ के जो शेयर है वो लिस्टेड है। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट, टाटा स्टील माइनिंग और एसएनटी माइनिंग कंपनी जो है वो बाजार में लिस्टेड नहीं है। 3 कंपनियां लिस्टेड कंपनी के शेयरधारकों को बहुत बड़ी खबर है ये। टाटा ने बोर्ड में जो है ये बेसिकली इसके बारे में बताया और देखिए क्या क्या होगा इसके बताया। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के हर 10 शेयर के बदले शेयरधारकों को टाटा स्टील के 67 शेयर मिलेंगे। 10 के बदले 67 शेयर टाटा स्टील लॉन्ग अगर जिनके पास है। टिन प्लेट कंपनी में उसमें 10 के बदले आपको मिलेंगे 33 शेयर टिन प्लेट कंपनी में, ठीक है। और आपको टाटा मेटालिक्स के 10 शेयर के बदले मिलेंगे 79 शेयर, ठीक है। और वहीं पर टाटा टीआरएफ के अंदर में हर 10 शेयर के बदले मिलेंगे 17 शेयर। तो देखिए ये चारों कंपनियों का आपको होना है, क्योंकि यही लिस्टेड थी चारों, तो इन चारों के हिसाब से आपको ये शेयर जो है आपको मिल जाएंगे टाटा के अंदर में। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। हर 10 शेयर के बदले टीआरएफ के 17, टाटा लॉन्ग के 67, टाटा मेटालिक्स के 79 और टिन प्लेट के 33 शेयर आपको
देखने को मिल सकते हैं। 23 सितंबर को जो है उसके अंदर में वीकनेस थोड़ी बहुत देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा कारोबार करते हुए देखने को ज़रूर मिल सकता है। टाटा स्टील आगे और आगे ज़रूर बढ़ेगा जिस दिन इसका मर्जर होगा उस दिन। अब देखिए यहाँ पर बीएल और एलआईसी हाउसिंग पर जेफरीज हो गया बुलिश, तो मैंने आपको कहा था देखिए एलआईसी को भी आपको बाय करना है। पेटीएम पर भी बुलिश की आ गई है और आपको जोमेटो के अंदर में भी जो है मैंने आपको लाइव में बताया था बुलिश आ चुका है उसके ऊपर में ट्रेंड। तो यहाँ पर हो सके तो जेफरीज ने बीईएल पर बाइंग की रेटिंग दिया 2 से 6% अनुमान जो है ईपीएस का प्रति शेयर बढ़ा दिया है। 130 रुपये प्रति शेयर तय किया है उनका लक्ष्य। सरकार के द्वारा 1-2 साल में इंपोर्ट किए जा रहे हैं 200 प्रोडक्ट्स जो है वो अब बैन हो गए और यहीं पर बनने का आपको देखते हुए देखने को मिल जाएंगे। इस कारण से वो जेफरीज ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में जो है 500 टारगेट प्राइस बढ़ाकर 510 रुपये तय किया। उसका कहना है कि हाउसिंग लोन के अंदर मजबूती आएगी जिसकी वजह से तो अल्टीमेटली फायदा एलआईसी आईसीआई को भी तो होगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, हाउसिंग को तो हो ही रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी ये मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। वहां पर देखिए विदेशी निवेशकों ने इस कंपनी के अंदर में जो है 64.19 लाख का जो है निवेश किया है। 9 रुपए के पार पहुंचा भाव, दुनिया भर में कारोबार है इस कंपनी का। तो जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, छोटा शेयर पेनी शेयर है जिसका नाम है एरिस का फंड इन्वेस्टमेंट ने। कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है, फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड में हिस्सेदारी है कंपनी की। विदेशी लोगों ने इसके अंदर में 7 लाख तक के शेयर कंपनी में बल्क डील के दौरान खरीद डाले। प्राइस जो है इसका 9 रुपये 17 पैसे के आसपास में, जो प्राइस जो है 5% की तेजी के साथ बढ़कर 9 रुपये 62 पैसे पे जाके क्लोज हुआ है। तो एरिस्का को आप जो है अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एरिस्का जो है यहाँ पर काफी अच्छी कंपनी है, छोटी है और एफआई ने काफी अच्छा माल इसमें डाला हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में, जहां पर आपको देखने को मिला है प्राइस के अंदर में गिरावट। एक टाइम पर ये 10 रुपये टच किए थे, लेकिन उसके बाद में इसके अंदर में वीकनेस देखने को मिली और ये वीकनेस क्यों आई है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा डिटेल के अंदर में। देखिए हमारा पेड मार्केट ग्रुप है जिसके अंदर में आपको सारी इन्फो मिलती है। तो वोडा आइडिया की भी न्यूज़ जो है वो मैंने दे दी थी, आपको टाइमिंग दिखाऊंगा मैं वोडा आइडिया की न्यूज़ मैंने आपको कब दी है और वहां से आप देखना कि क्या न्यूज़ के कारण आपको क्या स्टेप लेना चाहिए था। तो इसके अंदर में क्या था कि फेसिंग डिफिकल्टी इन फाइनलाइजिंग डील ऑफ द 5G इक्विपमेंट एस, क्योंकि प्रीवियस ड्यू जो है उसको पे करने के लिए बोल रहे हैं। डिले जो हो रहा है वो लॉन्च 5G के अंदर में इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि जो सब्सक्राइबर है वो तो जाते आ रहे किसमें, भारतीय एयरटेल और रिलायंस के अंदर में, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी 5G को अनाउंस कर दिया और ये 5G अनाउंस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि इनको 5G अनाउंस करने के लिए चाहिए ड्यूज। और रिपोर्ट में जो है फर्दर आपको देखने को मिला है कि 1000 करोड़ टू एरिसन को देना है, 3000 करोड़ टू नोकिया को देना है, 7000 करोड़ टू इंडस टावर एंड 20,000 करोड़ टू अमेरिकन टावर कंपनी। ठीक है, सो इतनी नज़रें जो हैं इनकी बेसिकली उनके ऊपर में, इन फंड के ऊपर में। उसके अलावा रशिया की जो है न्यूज़ मैंने आपको यहाँ पर दी थी और मैंने आपको किम्स हॉस्पिटल के बारे में बताया था। देखिए सारी न्यूज़ आपको 2 बजे मिल चुकी थी, जबकि आपको नहीं पता, किसी को भी जो वीडियो देख रहा होगा मोस्ट ऑफ द लोग नहीं पता होगा आपको कि वोडाफोन आइडिया क्यों गिरा। तो देखिए हर चीज़ की गिरने की और चढ़ने की वजह होती है, ये इंटरनल न्यूज़ेज होती हैं जो आपको नहीं मिल पाती है। नॉर्मली आप गूगल पे भी जाके चेक करेंगे तो भी आपको शायद ही ये देखने को मिले। उसके बाद आते हैं पेड ग्रुप की तरफ, प्रीमियम वाले, जिसमें डेरिवेटिव्स की कॉल दी थी। आप देखिए टाटा स्टील की कॉल दी थी सुबह सुबह मैंने, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज की जो कल की कैरी फॉरवर्ड कॉल थी, और एमएनएम की जो है मैंने आज कॉल दी थी क्योंकि हमें पता था एमएनएम के अंदर प्रॉफिट आएगा 37,400 का प्रॉफिट। एमएनएम की जो ये फाइनेंस की कॉल है, एमएनएम की कॉल कैरी फॉरवर्ड कर दी है। अब आराम से 1 वीक तक ट्रेड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमने इस बार जो है 37,400 कमाए आज के दिन में और कल के दिन में हमने 50,000 समथिंग कुछ कमाए थे। सो ओवरऑल 74,000 रुपये आपने 2 दिन के अंदर में छाप लिया। अगर आपने 74 भी नहीं छापे होंगे, मैं तो बोलता हूँ आपने 30,000 भी छापे होंगे तो क्या दिक्कत है। 40% भी छापा होगा ना आपने ट्रेड का तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेड नहीं भी करेंगे पूरे महीने तो कोई दिक्कत नहीं है, अक्टूबर में सीधा ट्रेड कर सकते हैं। सो आप एक को इस ग्रुप से जुड़ना तो आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 1000 रुपीज़ पर मंथ की जो इसकी प्राइसिंग है। डेरिवेटिव्स की इंट्राडे की 1000 रुपीज़ है और आपको निफ्टी बैंक निफ्टी जो इंडेक्स ऑप्शन है उसकी भी 1000 रुपीज़ है। तीनों के 3000 रुपये जाते हैं पर मंथ के, लेकिन आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है और 1500 रुपये में आपको तीनों के तीनों ग्रुप मिल रहे हैं, वो भी 1 मंथ के लिए। और एक ही दिन में आपका सारा पैसा रिकवर हो जाता है। आपको डेमो एमो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको डेमो दिखा देता हूँ। ये देखिए डेमो कॉल ऐसे होता है। जैकपॉट कॉल 210C 7 रुपये 90 पैसे बाय करना है, 6.5 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 9, 11, 13, 15, 20 और ये 9 से ऊपर जाकर आया था 9.5 पर, जहां पर मैंने प्रॉफिट बुक करवाया था। आपको देख सकते हैं जब पिछली बार ये कॉल गई थी तो ये देखिए 8.75, 8, 9, 9.5, 9.60 तक गई थी। SL 9 का लगवा दिया और एक लॉट सेल करके एक का SL लगवा दिया था 9 का।
यहाँ पर एक कॉल आप देख सकते हैं महिंद्रा फाइनेंस की। लोग जुड़ते जा रहे हैं, आपको भी जुड़ना पड़ेगा और आपको प्रॉफिट कमाना है तो। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।